सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट सेशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कल का वीडियो देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यस्टरडे हमने बात किया था चैप्टर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पढ़ना था उसके बारे में डिटेल वीडियो 1 घंटे 40 मिनट की है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि क्या चीज, इलिमिनेशन मेथड। क्या चीज, इलिमिनेशन मेथड यानी उन्मूलन विधि। कल के क्लास में हमने क्या ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। हमने बताया था कि आपको चैप्टर 3 में 3 कॉन्सेप्ट है। किसका, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें ग्राफिकल भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। उसके बाद इसका टाइप्स कितना है, 3 है। तो 3 में ये सिलेबस में नहीं है। क्या है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये वाला आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, अब देखिएगा जरा, सबसे पहले आपको मतलब समझना है, मीनिंग समझना है कि इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। इलिमिनेट करना, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को क्या करना, हटाना। तो ऐसे जब हमारे पास 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा ना, तो हम, आप जानते हैं, हेलो हेलो हेलो, अगर आप क्लास 1 यानी ग्राफिकल मेथड एंड बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी क्लास 2 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाके देख सकते हैं। अब आ जाइए इस क्लास के बारे में। हमको क्या सीखना है कि इलिमिनेशन मेथड यानी उन्मूलन विधि। इलिमिनेट का मतलब अगर आप समझ गए तो सबसे आसान चैप्टर यही होने वाला है। ठीक है, इलिमिनेशन का मतलब क्या होना है, किसी चीज को हटाना, इलिमिनेट कर देना, इलिमिनेट करना, नेग्लेक्ट कर देना उसको। तो आप कहोगे कि भाई कैसे कैसे, क्वेश्चन 1-2 करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मतलब समझिए, इलिमिनेटिंग वन वेरिएबल एंड सॉल्विंग फॉर द अदर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन मेथड। राइट, अब एग्जाम में ये कंफ्यूजन मत करना कि भाई साहब अगर इलिमिनेशन नहीं बोला गया है, अगर एडिशन मेथड बोल दिया है तो आप घबरा जाओगे। नहीं, इसको इलिमिनेशन मेथड या एडिशन मेथड बोल सकते हो। क्लियर है चीजें। अब देखो, छोटा सा एक पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में करना क्या है। मेक एनी ऑफ 2 वेरिएबल्स, आप जानते हैं ना, इसमें 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें 2 वेरिएबल्स के हिसाब से डील करते हैं। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, हम कहते हैं कि यहां 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 2 है। तो आप देखो जरा, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि मेक एनी ऑफ 2 वेरिएबल्स कोएफिशिएंट इक्वल एंड इलिमिनेट। क्या बोला जा रहा है कि इस दोनों वेरिएबल में से, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 वेरिएबल है x और y 2 वेरिएबल है। तो बोला जा रहा है कि दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करिए और इलिमिनेट करिए। अब इक्वल का मतलब क्या है कि मान लो अब यहां पे प्लस का y है, यहां पे प्लस का y है, तो हम देख रहे हैं कि यहां भी क्या चीज है, y है, यहां भी y है। तो इलिमिनेट करना बोले तो हम ये प्लस का y में से अगर यहां घटा दे तो प्लस का y में से माइनस का y चल जाएगा, इलिमिनेट हो गया। अब देखो आपके पास क्या बच गया, यहां पे क्या बच गया, आप कहेंगे कि अच्छा प्लस का x बच गया और माइनस का 2x बच गया। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो इक्वेशन 1 और 2 में किसी में रख दो x का वैल्यू, y का मिल जाएगा। मतलब एक किसी भी वेरिएबल को आपको क्या करना, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट कैसे करना है, उस वेरिएबल को इक्वल करना है। इक्वेशन 1 में उसको इक्वल करना है, इक्वेशन 2 में इक्वल करना है। ठीक, क्लियर है यहां तक मोटा मोटी। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो जरा, आपके लिए भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, जब जोड़ते हैं, जब जोड़ना रहता है, घटाना रहता है, उसको इस सीक्वेंस वाइज में लिखने में गड़बड़ होता है, इसलिए क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका से, अगर आपका 8 में 9 में कुछ भी गड़बड़ हो गया कि भैया हमको जोड़ने से घटाने से कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आज प्लस माइनस का खेल पूरा खत्म हो जाएगा इस सेक्शन में। क्लियर, होप कि आप समझ रहे हैं बातों को। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा जरा, आपके पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समझिएगा जरा, समझिएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको समझने का तरीका बदलना होगा। राइट, अब देखिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि
2x सॉल्व बाय इलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय इलिमिनेशन मेथड यहां पे नाम रख दिया है, क्योंकि टॉपिक का बारे ही में पढ़ रहे हैं इलिमिनेशन मेथड, तो नाम रखेगा ना, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पे बोला जा रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 5 है। कितना? 2x माइनस वाई बराबर 5 है। 3x प्लस 2y बराबर 11 है। तो आप कहोगे कि भैया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्लियर? यहां तक समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। हम कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y बराबर 11। अब इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट बराबर कर दो और उसको क्या करो, निकाल दो, हटा दो, टर्मिनेट कर दो, निकाल दो, मिटा दो, हटा दो। तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे किसी के दिमाग में चल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं कर देंगे। अरे ये 2 एक्स है, ये 3 एक्स है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? आपको या तो इसको भी 2 बनाना होगा, इसको भी, मतलब दोनों, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा तभी ना निकाल देंगे, ऐसा नहीं निकाल देंगे। तो आप कहोगे कि अच्छा इधर माइनस वाई है, इधर प्लस का 2y है, तो आप कहो हमको x को बराबर करना है चाहे y का बराबर करना है, किसी को बराबर करके आप आंसर ला सकते हो। हम कह रहे हैं कि चलो भाई हमको x को कोएफिशिएंट बराबर करते हैं, तो यहां पे 2x है ना, यहां पे 3x है। क्या हम इसमें 3 से गुणा कर दें, इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें, तो आप कहोगे कि अच्छा 3 से गुणा करेंगे तो 6x यहां हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6x यहां हो जाएगा, तो 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा, घटा देंगे तो काम बन जाएगा। नहीं, कोई तो बोल रहा है कि भैया नहीं, यहां पे अगर y को बराबर करके कैंसिल करना होगा तो फिर देखो यहां पे 2y है, प्लस का 2y है, यहां पे खाली y है, तो खाली इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो हमको इतना ही से लेना देना है, हमको सिर्फ इतना ही से लेना देना है, बाकी में क्या वैल्यू आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब चलो ठीक है, अब कहोगे कि गुणा कर लो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस 3y माइनस का 3y इक्वल टू कितना, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब इस 2 इक्वेशन को, दूसरा इक्वेशन को, यहां पे देखो 6x हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4y बराबर 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। आपको जोड़ना घटाना आता है, प्लस माइनस चेंज करने आता है? नहीं आता है। कब? अभी देखो हम बताते हैं। चलो ठीक है। आप कहोगे कि भैया इतना गैप काहे को? आप समझ लो जरा, आप समझ लो। आज तक आपने प्लस माइनस गलती के चक्कर से आपने पढ़ लिया, एग्जाम भी दे दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हो तभी मार्क्स कटते हैं। यहां पे समझो, अब इसको घटाना है तो कैसे? आप कहोगे कि भैया यहां पे माइनस लगा दीजिए, यहां पे माइनस लगा दीजिए, यहां पे माइनस लगा दीजिए, इसको घटाना बोलते हैं, इसी को घटाना बोलते हैं। आप कह सकते हो कि ये चिन्ह किस बेसिस पे आया है, ये चिन्ह, ये माइनस किसका बेसिस पे, कहां से, किसका रेफरेंस से हमने लिया है? आप कहोगे कि भैया यहां से, यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, सबसे नीचे वाला। भाई हम इतना में से इतना घटा रहे हैं ना, तो ठीक है। अब इसका चिन्ह देखो, यहां पे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहां प्लस था तो माइनस, यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां पे प्लस है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है तो माइनस लगा दिया। अगर किसी केस में मान लो यहां पे माइनस रहता तो यहां पे क्या करते, प्लस, अगर यहां पे माइनस रहता तो यहां पे प्लस, ऐसा काम। ठीक है। अब देखो, अब कैंसिल आउट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, समझ लो, 1-2 क्वेश्चन अच्छा से समझ लो, उसके बाद से ठीक है। अब देखो जरा, अब हमने भाई, आपने बोला कि भैया इसको प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब इसको कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है, तो कैसे करोगे? आप कहोगे कि अच्छा अब कंसीडर होगा एलिमिनेशन के लिए ये वाला कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब देखो जरा, ये प्लस का 6x और ये माइनस का, प्लस का 6x और ये माइनस का 6x। अब इस प्लस का काम खत्म हो गया। वो काम किसके लिए था? हमको साइन चेंज करने के लिए। लेकिन जब साइन चेंज हो गया तो इसका प्लस, इसका साइन और ये नीचे वाला का साइन बोले तो ये प्लस का 6x, अब ये प्लस का 6 इससे कंडीशन नहीं करेंगे, ये माइनस का 6x है। ठीक है, माइनस का 6x है, तो देखो ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x कैंसिल हो गया ना। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे आप देखो माइनस का 3y, देखो जरा, माइनस का 3y माइनस क्यों,
अब हमको इससे लेना देना नहीं है ना, अब हमको इससे लेना देना है माइनस का 4y। क्या चीज? माइनस का 4y बराबर, अब देखो जरा 15 और ये माइनस का कितना है 22, ये माइनस का कितना है, माइनस का कितना है 22। अब देखो, अब जाके थोड़ा दिमाग में क्लिक किया होगा बात। अब देखो जरा, माइनस का 3y अब माइनस का 4y, तो आप कहोगे कि माइनस का 7y बराबर, देखो जरा 15 में से 22 चले जाएगा, माने अगर आपके पास 22 रुपया कर्ज है उसमें से 15 देते हो तो अभी भी -7 रुपया कर्ज में रहोगे, ठीक है। अभी देखो जरा, यहां से माइनस कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो आप कहोगे यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अब x का भी वैल्यू चाहिए, अब x का भी वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप इस दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट, यहां पे देखिए पुट इन 1, देखो जरा पुट इन 1। अब डाउट पे मत रहना कि वो y का वैल्यू 1 में रखे कि 2 में रखे, अरे 1 और 2 किसी में रख दो, आंसर x का मिल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। हम 1 में रख रहे हैं, तो 1 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 5 है। आप कहोगे कि y का वैल्यू हमको मिल गया है, यानी 2x अब माइनस y का वैल्यू कितना 1 बराबर कितना 5। देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा जब 2x निकालेंगे ना, तो ये देखो जरा, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा, इक्वल टू का उधर, तो प्लस का 1, ऑलरेडी इधर 5 है, तो आप कहोगे कि अच्छा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2। कोई तो बोल रहा है कि भैया बहुत नजदीक से जा रहे हैं। देखो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, और यही आपका क्या है, x और y का मान है, वैल्यू है इलिमिनेशन मेथड से। किसी का दिमाग में चल रहा है कि भैया अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड और इलिमिनेशन मेथड तीनों में सेम इक्वेशन का अलग अलग आंसर आएगा क्या? नहीं, हमने नंबर ऑफ टाइम्स बता दिया है कि इस इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू सेम आएगा, अगर इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू सेम आएगा, अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। क्लियर? बढ़ेंगे आगे अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट होगा, डाउट तो नहीं होना चाहिए, आ जाइए। और थोड़ा हम क्या करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन बना के स्पीड से जाना चाहते हैं, स्पीड से। हाँ चलो, अब देखो जरा, इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कहोगे कि अच्छा सिंपल तरीका है भैया, या तो इसको बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो, कैंसिल करो, और नहीं तो y को बराबर कर लो, y को कैंसिल करो। तो हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 हम मान लेते हैं, मान लिए, ठीक है। अब कहोगे कि अच्छा यहां पे 3x है, तो यहां पे भी 3x बना दे तो काम बन जाएगा ना, तो हम कहते हैं कि यहां में 1 से गुणा करेंगे और यहां में 3 से गुणा करेंगे, काम बन जाएगा। चलो अब 1 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि सेम टू सेम 3x माइनस 5y बराबर 1 हो जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करना है, तो 3x और माइनस का कितना 3y बराबर माइनस का 1 से 3 में गुणा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। आ जाओ, अब आ जाओ। आप कहोगे कि भैया अब कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखो यहां पे क्या है, प्लस है, यहां पे प्लस है तो प्लस है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, यहां पे देखो माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहां पे माइनस है तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करना है तो कैसे करेंगे जरा देख लो, अब कैंसिल आउट करना है तो कैसे करेंगे जरा देख लो। अब आप कहोगे कि भाई यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस का 3 है, क्या चीज है प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया। आप कहोगे कि अच्छा ये माइनस का 5y अब प्लस का 3y, माइनस का 5y अब प्लस के 3y, अरे ये माइनस का 5y में से ये प्लस का 3y चले जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2y। अब देखो जरा ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा भैया यहां से ये 2 से 2 बार में चले जाएगा क्या, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ाओगे तो y बराबर माइनस उधर चले जाएगा तो y बराबर -2 हो जाएगा। अब कहोगे कि अच्छा x का वैल्यू, तो या तो y इक्वल टू -2 इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। हम कहते हैं कि भाई चलो इस बार दूसरा में रखते हैं, हम पुट क्या चीज, पुट y इक्वल टू -2 इन
इन इक्वेशन क्या चीज 2, हम 2 में इस बार रखते हैं तो 2 इक्वेशन क्या है, आप कहोगे कि x माइनस वाई बराबर -1 अब x और माइनस y का वैल्यू कितना है, -2 है, इक्वल टू ये -1 है। आप कहोगे कि x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है 2 इक्वल टू -1। आप कहोगे कि जब x इक्वल टू लिखा लेंगे तो इधर 2 प्लस में है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये पहले से -1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 आपका क्या आंसर हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो गया था -2 आपका आंसर। सिंपल है, तो इसी पे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये तरीका, इतना सिंपल तरीका। देखो मैक्सिमम जगह आप देखोगे कि आप डायरेक्टली प्लस का माइनस कहां से क्या हो रहा कट करके, वो तो उनका तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको आइडिया नहीं लग पाता है एक्चुअल में ये काम कैसे, हमने प्लस माइनस ये कैसे करा। ठीक है, हम भी डायरेक्ट लिख के जा सकते थे हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको समझना है। सही है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है, देख के नहीं घबराना है, ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है, देख के नहीं घबराना है। आप जरा बताइएगा, जरा सिंपल तरीका आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं ना, आप यही जानते हैं ना कि पहले में इक्वेशन 1 इसको मानते हैं, इक्वेशन 2 इसको मानते हैं। सिंपल। अब कहोगे कि भैया हमको किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, तो आप या तो इसको बराबर कर दो और नहीं तो आप इसको बराबर कर दो। तो हम कहते हैं कि हमारा मर्जी है, तो हम किसको बराबर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इसको और इसको आपस में बराबर करते हैं। तो चलो कैसे बराबर करते हैं, इधर कुछ गुणा मल्टीप्लाई करके। आप कहोगे कि अच्छा, तो इसमें √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो आप करोगे तो यहां पे हो जाएगा √2 पहले से है और √3 से मल्टीप्लाई होगा इंटू x, और माइनस √3 पहले से है और √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, कोई तो बोल रहा है कि भैया लिख दीजिए 0 इंटू √3, ऐसा लिखिए। ठीक है, एक स्टेप लिखेंगे, आपको समझना है ना। अब देखो जरा, √3x इंटू √2 प्लस माइनस √8y इंटू √2। ठीक है, अब क्या कहोगे, यहां पे 0 इंटू √2। अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, √2 और √3 गुणा होके क्या हो जाएगा √6, और ये x है, माइनस √3 और √3 मिलके 3 मिल जाएगा, और ये y है, बराबर 0 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे देखो √3 √2 को गुणा करेंगे तो √6 मिल जाएगा, और x है माइनस। आप जरा बताओ √8 को क्या लिख सकते हो, √8 को आप 2√2 लिख सकते हो ना, 2√2 लिख सकते हो। देखो जरा, √8 के लिए उतना है, √8 के लिए अगर हम उतना लिख दें तो आप कहोगे कि अच्छा 2 और 2 दूना 4, तो यहां पे 4y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ना घटाना है, अब इसको क्या करना है, जोड़ना घटाना है। समझ लो भैया, समझ लो थोड़ा सा भैया, समझ लो भैया, समझ लो भैया। क्लियर, आ जाइए। अब कहते हैं कि इसको कैंसिल आउट करना है, तो कैसे कैंसिल आउट करना है आप जानते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीका से जानते हैं। आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब कैंसिल कैसे करना है आप बहुत अच्छे तरीका से जान चुके हैं। क्या चीज, यहाँ ये क्या है, प्लस का 6x है, और ये क्या है, माइनस का 6x कैंसिल हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे 4y, यहां से ये 4y है और ये माइनस का 3y है, तो 4 गो में से 3 गो चले जाएगा तो 1 गो y बचेगा ना। इधर क्या है, 0 में से 0 तो 0 मिल गया, मतलब y का वैल्यू 0 मिल गया। तो आप कहोगे कि अच्छा पुट y इक्वल टू 0 इन 1 इक्वेशन, पुट y इक्वल टू 0 इन 1 या 2 दोनों किसी एक में रख के आप x का वैल्यू ले सकते हैं। हमने एक बोला है तो देखो जरा, √2x माइनस √3y बराबर 0। अब आप देखो जरा, √2x माइनस √3 y का वैल्यू 0, तो 0 तो ये वाला 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया बाजार इसका।
आप कहोगे कि अच्छा तो यहां से x निकल के क्या आ जाएगा 0/√2 और ये क्या दे जाएगा 0/anything गिव्स यू 0, राइट। तो आप कह रहे हैं कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 और यही इसका क्या है आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग क्वेश्चन एक करोगे, इस क्वेश्चन को करोगे, आंसर करोगे, कमेंट करोगे, आ जाओ। इसको आपको क्या करना है कमेंट करना है, इसको आपको क्या करना है कमेंट करना है। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, कमेंट में और क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन को कमेंट करना, ठीक है। x और y का वैल्यू, क्या चीज x और y का वैल्यू आपको क्या करना है बताना है आंसर में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कैसा है ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, ठीक है हम बना देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भैया, देखो जी, देखो आपको क्या बोला गया है कि जो भी दिया गया है ना इक्वेशन 1 2 मान लीजिए, 1 2 मान लिए। अब आप कहोगे कि अच्छा हम इस बार y को कैंसिल करते हैं, तो y को कैंसिल करने के लिए यहां पे 4 है यहां पे 3 है, तो दोनों को हम कह देते हैं कि बराबर करते हैं। तो आप कहोगे कि 4 3 12 3 चौका 12, तो इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, बराबर करके कैंसिल आउट करेंगे। चलो गुणा करो, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई कितना 12, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12y बराबर 9 चौका कितना 36। अब देखो जरा 3 3 9x प्लस 4 तिहाई 3 3 9x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब कैसे करोगे कैंसिल आउट, कैसे करोगे कैंसिल आउट कैसे करोगे, प्लस माइनस का चिन्ह से ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। कैंसिल आउट कैसा करना है, ये प्लस का समझो ना, समझो यहाँ पे देखो जरा, ये प्लस का 12y ये माइनस का 12y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा 8 में से 9 गो चले जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x बराबर 36 में से 15 चले जाएगा, 36 में से 15 चले जाएगा तो आप कहोगे कि 21 बचेगा। 21 किस में बचेगा प्लस में बचेगा, क्यों 36 प्लस 36 में से माइनस का 15 चले जाएगा तो 21 बचेगा। तो यहां से x निकालोगे तो माइनस का 21 आपका x का वैल्यू है। पुट 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 x इक्वल टू माइनस का 21 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में भी रख सकते हो, हमने 1 में रख दिया। आप कहोगे कि अच्छा 2x प्लस 3y बराबर कितना है 9 है, आपको x का वैल्यू मिला हुआ है तो आप कहेंगे कि अच्छा 3y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2x, ठीक है 9 माइनस 2x, 9 माइनस x का वैल्यू कितना है माइनस का 21। देखो जरा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 21 दूना कितना होता है 42, अरे 21 दूना 42 हो जाएगा ना, तो 3y बराबर कितना 3y बराबर कितना हो जाएगा 42, 8 कितना होता है 51 होता है। तो आप कहोगे कि अच्छा 3y बराबर कितना 51, तो 3 एकम 3, अच्छा 3 7 21, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 17 मिल गया, y इक्वल टू 17 और x इक्वल टू माइनस का 21 और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखो बहुत मजेदार होगा, देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मोस्टली आपको एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि भाई इलिमिनेशन से सब सॉल्व करो। देखो अगर एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर नाम रखता है कि ग्राफिकल मेथड से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करें, चाहे इलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तब उस मेथड का यूज करना है। लेजीनेस नहीं दिखाना है, ज्यादा ये नहीं दिखाना है सुस्ती कि हमको इलिमिनेशन आता है सब्स्टिट्यूशन आता है ग्राफिकल नहीं। जो चीज का नाम रखा जा रहा है उसको हेल्प से सहायता से उसको अप्लाई करना है। अगर नहीं बोला जाता है, सिंपल बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको जो आसान तरीका लगता है उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं, आ जाइए। हम कहते हैं कि सबसे पहला आपका काम है इक्वेशन को 1 2 मान लेना। हम कहते हैं कि इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। आप जरा देखो, ये तो दिया हुआ है, क्या चीज ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर, अच्छा 3.3 को हम 33/10 लिख दे तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको मालूम है। अब देखो जरा, इसको ऐसे गुणा भाग कर ले क्या, ऐसे गुणा भाग कर ले क्या, तो आप कहोगे कि इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है ना।
हम कहते हैं कि जब ऐसे गुणा करेंगे तो यहां पे 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू 3x माइनस का 2y। आप जरा बताओ, माइनस का 1 बोले तो लिखे ना लिखे कोई फर्क ना पड़ता, यहां पे ऐसा है ना, माइनस का 3x माइनस 2y, राइट, 2y। हम कहते हैं कि इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 3y माइनस का 3x और प्लस का 2y हो जाए क्या, तो हम इतना का बदले ऐसा लिख दें, माइनस का 3x और प्लस का 2y लिख दे तो कोई दिक्कत, और ये 0.6 के लिए हम 6/10 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो, अब चीजों को आप समझने लगे हो। अब जोड़ घटाव कर लो, देखो अब सीधा सीधी आ गया जोड़ घटाव करने का। अब क्या करोगे, चिन्ह बदलना है, तो यहां माइनस है तो यहां पे प्लस। हेलो, अभी कैसे, अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या चीज, अब देखो जरा, कुछ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको भूल जाओ, अच्छा ठीक है, छोड़ दो, रहने दो। अब इक्वेशन इसको 3 कर दो और इक्वेशन इसको क्या कर दो, 4 कर दो। अब यहां पे देख रहे हो कि भाई यहां पे x है ना, यहां पे माइनस का 3 है, ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 ला देते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दे, इसमें इसी में गुणा कर दे या अलग बना दे, कोई तो बोल रहा है कि नहीं अलग बना दीजिए, चलो, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का क्या चीज 3y बराबर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 बटा कितना 10, और इसको तो सेम टू सेम उतारना है, 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 6/10। अब आ जाओ, अब चिन्ह बदलो, आ जाओ चिन्ह बदलो। यहां पे देखो, अब चिन्ह नहीं बदलना है, क्यों नहीं बदल रहा है, ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x कैंसिल हो रहा है। अब चिन्ह क्या लगाएंगे भाई, क्या जोड़ना घटाना, ये तो ऑटोमेटिक कट रहा है ना, बिना हम लोग जोड़ घटाव लगाए। अब देखो जरा, 3 गो y अब प्लस 2 गो y कितना हो जाएगा, 5 गो y। अब 99/10 प्लस 6/10, यही है ना, तो आ जाओ 5y बराबर 99 प्लस 6/10, एलसीएम ले लिए, 10 एलसीएम ले ले तो 96, ठीक है। अब 5y बराबर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 बटा इतना, और y का निकालना है तो ये 5 है तो इधर नीचे आ जाएगा। आप कहोगे ये 5 से 21 बार में चले जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/10। देखो जरा, ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक है, वहां कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब कहोगे कि x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 में रख दो, इसमें रख दो। अब ये वाला मतलब शर्ट है, ये भी रख सकते हो, आजा भैया, इसमें भी रख सकते हो, चाहे ये तुमको सीधा सीधे दिख रहा है ना, इसमें रख दो। तो हम कहते हैं कि पुट y इक्वल टू 21/10 इन क्या चीज 3 क्या है, x प्लस वाई बटा 33/10। तो आपको y का वैल्यू रखना है ना, तो y का वैल्यू रखना है तो आप कहोगे कि x बराबर 33/10 माइनस y का वैल्यू, ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का y। अब देखो जरा, यहां से x बराबर 99 है ना, 99 है, क्या है 99 नहीं है, 33/10 माइनस y का वैल्यू क्या है 21/10, क्या है 21/10। तो देखो जरा, 10 एलसीएम हो जाएगा और 33 में से 21 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। हेलो, आप कहोगे कि छोटा, देखो जरा, 33 में से 21 चले जाएगा ना, तो आप कहोगे कि अच्छा 2 1 12 होगा, ऐसा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12 मतलब x बराबर क्या आ गया, x बराबर 12/10। इसको कटाओगे तो यहां से 6 हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा, कटाओगे तो यहां से 6/5 हो जाएगा, ठीक। x बराबर 6/5, y बराबर कितना 21/10। क्लियर है, आ जाइए यहां पे आ जाइए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा नजर लगाना इस क्वेश्चन को,
थोड़ा सा अब घबरा मत जाना कि भाई ये बट्टे में दे दिया है, इतना सिंपल कुछ भी नहीं है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। आप समझे तो जरा, हमने क्या बोला था कि सिंपली आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। आप कहोगे कि भैया या तो x को कैंसिल करना है, नहीं तो y को कैंसिल करना है। हम कहते हैं कि सोचो किससे क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि कैंसिल करना है। हम कहते हैं कि y को कैंसिल करते हैं, यहाँ y/8 है तो y/8 इसको हम बना दे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा y/8 बनाने के लिए इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तभी ना, 1/2 यहाँ पे गुणा में 2 आएगा तो ये 8 हो जाएगा, y/8 y/8, यही है ना, यही खेल है। चलो अब इसमें 1 से गुणा करेंगे, चलो उतार दो। तो आप कहोगे कि 1/2 मतलब 1/2 से गुणा करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो y/8 हो जाएगा, और यहां करेंगे तो 1/, देखो जरा ये 4 पहले से है और 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे 1 से करेंगे यानी सेम टू सेम 5x/6 माइनस y/8 बराबर क्या चीज, 4। अब जोड़ घटाव कर लो, अब जोड़ घटाव चिन्ह में कर लो। कैसे करते हो, आप कहोगे कि भैया यहाँ प्लस का y/8 प्लस का y/8 और माइनस का y/8 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस कुछ भी चेंज नहीं करना है ना, दिख रहा है कि कट रहा है, ठीक। तो अब देखो जोड़ो इसको, x/6 प्लस 5x/6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा। आप इसको आगे देखेंगे, कहेंगे कि भाई 6 एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5x, x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 6, तो यहां से देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 बार में चल जाएगा, माने x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो y का वैल्यू के लिए क्या करोगे, x = 6 पुट इन इक्वेशन 1 इसमें रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या है, x/3 प्लस y/4 बराबर क्या है, 4 है। आपको x का वैल्यू मिला है ना, तो y का निकालना है, तो y/4 बराबर हो जाएगा 4 माइनस ये वाला प्लस में x/3 है, इधर आएगा तो माइनस में x/3। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो कहोगे कि अच्छा 4 माइनस x का वैल्यू कितना रखना है, x का वैल्यू 6/3। देखो जरा x का वैल्यू 6/3, ये से 2 बार में चले जाएगा, 4 में से 2 चले जाएगा, 2 होगा ना, क्या चीज, y/4 बराबर कितना, y/4 बराबर 2। तो यहां से आप कहोगे कि y बराबर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। देखो जरा x का वैल्यू कितना मिला था, x का वैल्यू 6 मिला था और y का वैल्यू 8, और ये इसका क्या है, आंसर। सिंपल है, सिर्फ हमको बराबर करना है, एक वेरिएबल को बराबर करके निकालना है, उसको हटाना है। आ जाइए, ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा जरा, सिंपल है, डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक। आ जाओ, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप कहोगे कि ठीक है, ये देखो जरा, आप कहोगे कि यहाँ 4x है, यहाँ 6x है, हम इसको दोनों को बराबर करेंगे तो किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे 12 बना देते हैं, यहाँ पे भी 12, तो 12 बनाने के लिए यहाँ से 2 से, यहाँ 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सीधा सा उपाय है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आपको गुणा करना है। 3 चौका क्या हो जाएगा, 12x प्लस 6 18/y बराबर क्या, 15 3 कितना हो जाएगा, 45। अब 2 से करोगे तो 6 दूना 12 और माइनस 8 दूना कितना हो जाएगा, 16/y बराबर 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। अब आ जाओ जोड़ घटाव करने के लिए, अब देखो जरा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब आप कहोगे कि प्लस का 12x और माइनस का 12x कैंसिल। आप कहोगे कि अच्छा प्लस का 18/y प्लस का 18/y, और देखो जरा अब प्लस का 16/y प्लस का 16/y। यहीं पे मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। 45 में से 28 चले जाएगा, 45 में से 28 चले जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 45 में से 28 चले जाएगा, क्या बचेगा, 17 बचेगा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो y तो एलसीएम हो जाएगा, 18 और 16 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
34 और इधर क्या है 17 है। तो आप कहोगे कि अच्छा तिरछा तिरछी गुणा 17y बराबर 34। देखो हम यहाँ से स्टेप उड़ा सकते थे, लेकिन हम एक स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x y बराबर 2 हो गया। अब y बराबर 2 पुट इन 1, पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट रख दो। 4x प्लस 6/y बराबर क्या हो जाएगा 15। आपको क्या चाहिए, आपको x y मिला है ना, तो x का निकालना है ना, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस ये प्लस का 6/y है, तो इधर आएगा तो माइनस का 6/y। अब देखो जरा 15 माइनस 6 और y का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे देखो जरा 2 तिहाई 6, क्या चीज 2 तिहाई 6, 15 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। कहने का मतलब कि 4x बराबर 12, तो यहां से कटाएंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 और y बराबर क्या चीज 2 आपको वैल्यू मिल गया, और यही इसका क्या है आंसर। देखो कहां कहां पूछा गया है, सीबीएसई 2010 में, सीबीएसई 2010 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग लाइक की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, लाइक की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहिए, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, कहना नहीं पड़े, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिए मेरे को, ठीक है, लेकिन आपको भी अपना काम समझदारी से करना पड़ेगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है। अब चलिए इसी 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। दिख रहा है ना क्लियर। अब चलो, अब कहोगे कि भैया 1/, ये x में है y में है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपका कंसेप्ट क्या है कि या तो इसको बराबर कर लो, या तो इसको बराबर कर लो, नहीं तो इसको ये दोनों को बराबर कर लो, नहीं तो इसको और इसको बराबर कर लो। तो आप कहोगे कि भैया इतना आसान है। आप देखो 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 कितना आसान है, देखो कितना आसान है। हम कहते हैं कि यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, ये 1/2x है, हम 1/2x इसको भी बना देते क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी वैसा हो जाएगा, यहाँ पे 1/y है, 1/2y है, तो या तो मतलब इसको कैंसिल बना दो, इसको कैंसिल कर दो गुणा करके। तो हम कहते हैं कि इसी को करते हैं, कैसे, आप कहोगे कि 1/2 से गुणा कर देते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं, और ऊपर में किसी से नहीं तो 1 से। तो चलो उतार दो सेम टू सेम ऊपर वाला, 1/2x माइनस 1/y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब इसमें 1/2, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 1/2x प्लस 1 कितना, अब 4y हो जाएगा इक्वल टू, देखो जरा ये 8 पहले से है, और 1/2 से करेंगे तो ये 2 से 4 बार में चले जाएगा, तो इतना का बदले हम क्या लिख दिए 4 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, चेक करना है जोड़ घटाव के लिए, कैंसिलेशन के लिए। अब देखो जरा, अब ये वाला चीज बराबर है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां प्लस के वाला के बदले माइनस आ गया, यहां प्लस वाले के बाद माइनस आ गया, यहां प्लस वाले के बाद माइनस आ गया। अब कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट कैसे करोगे, देखो 1/2x प्लस में है तो 1/2x माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, माइनस का 1/y और माइनस, देखो माइनस का 1/y और माइनस का 1/y और माइनस का 1/4y क्या हो जाएगा, माइनस का 1/y और माइनस का 1/4y बराबर, यहीं पे गड़बड़ होता है, माइनस का 1 और माइनस का 4। देखो माइनस का 1 और माइनस का कितना 4, माइनस का 1 और माइनस का 4। आ जाओ, सिंपल है, सिंपल है। यहां से अगर 4y एलसीएम ले लेते हो, देखो सिंपल, देखो एलसीएम आप पढ़े हो ना, यहां से y और 4y का एलसीएम क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, y से भाग देंगे 4 बचेगा, अब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो जरा, यहां से 4y से 4y एक बार में जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -1 -3 कितना हो जाएगा, -1 और -4 क्या हो जाएगा -5। आप कहोगे कि अच्छा इधर ऊपर में भी क्या हो जाएगा -5 बटा 4y इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा -5, इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहां से देखो जरा, आप कहोगे कि ऐसा तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो आप कहोगे कि अच्छा -5 बराबर -5 चौका 20y, यही है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि 1 बराबर हो जाएगा 4y, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4y, तो यहां से y अगर खींच के निकालते हो तो 1/4 हो जाएगा। अब देखो y का वैल्यू 1/4 आ गया, ये किसी इक्वेशन में रख दो। हम कहते हैं कि पुट इन 1, क्या चीज,
पुट इन वन, क्या चीज, पुट इन वन, चाहे टू, किसी में भी रख सकते हो। हम कहते हैं कि वन में रखते हैं, पुट इन वन, क्या चीज, पुट इन वन, पुट इन वन, राइट। अब कहोगे कि अच्छा 1/2x माइनस 1/y बराबर क्या है, माइनस का 1 है, y का वैल्यू मिला हुआ है, x का निकालना है, तो 1/2x बराबर ये माइनस का 1/y इधर आएगा तो प्लस का 1/y, और ये माइनस का 1 है। आप कहोगे कि अच्छा 1 और बट्टे में 1 बटा y का वैल्यू है 1/4 और माइनस का 1, इसको सॉल्व करो। 1 इंटू ये देखो जरा 1 इंटू 1/4 पलट के क्या हो जाएगा 4/1, और ये पहले से माइनस का 1 है। आप कहोगे कि अच्छा ये टोटल का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना बराबर 3, 1/2x बराबर 1/2x बराबर 3। तो आप कहोगे कि बड़ा लमड़िया इधर है क्या, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बबुआ, देखो जरा 1/2x बराबर 3 आया है, इधर आ जाओ ना, क्यों टेंशन लेते हो। 1/2x बराबर क्या आएगा 3 आया है, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, राइट। आप कहोगे कि अच्छा 6x तिरछा तिरछी गुणा 6x बराबर 1, तो यहां से x बराबर निकालोगे तो 1/6 आ जाएगा, और y का वैल्यू क्या आया था 1/4 आया था, और यही इसका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो प्लस माइनस गड़बड़ा जाओगे, यहीं पे एग्जाम में आएगा ना तो ये कटाने के लिए कटा दोगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला चीज लिखने में आप गड़बड़ा जाओगे, इसलिए ध्यान रहे प्लस माइनस के चीजों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। आ जाइए इस क्वेश्चन को, आ जाइए, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। स्पेस है या हमको इसी में सॉल्व कर लेना है, स्पेस नहीं रखा गया, ठीक है ठीक है। आ जाइए, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया ना, 40 मिनट्स हो गया ना। अगला 30 मिनट और है, क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आ जाइए, चलो भाई आ जाओ, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, मान लेते हैं ना ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है 2 है। आप देखो जरा, यहाँ x/a है, यहाँ x/a² है, तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ a से गुणा कर देंगे, a से गुणा कर देंगे, क्या चीज a से गुणा कर देंगे तो x/a² हो जाएगा, तो ये वाला बराबर, तो यहां से भी काम बन सकता है। और यहाँ पे देखो y/b है, y/b², तो यहाँ भी b से अगर गुणा कर देते हो तो y/b², मतलब किसी आप चाहो तो इसको और इसको बराबर कर लो, आप चाहो तो इसको और इसको बराबर कर लो। किसको बराबर करोगे, आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है, ठीक है, हम किसी को बराबर कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, भैया इसी को बराबर कर रहे हैं इसको क्यों नहीं, इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए पूरा डेप्थ में जाके बात है, क्लियर। चलो हम कहते हैं कि क्यों ना हम इसी में कुछ से गुणा कर देते हैं। अगर मान लो हम इसमें अगर b से गुणा कर देते हैं, b से गुणा कर देंगे ना, तो यहां से b से गुणा करेंगे तो एगो b कैंसिल हो जाएगा, तो y/b और y/b आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। या अगर आप चाहो तो इसमें a से गुणा कर दोगे ना, तो यहां जब a आएगा ना तो एगो a से कैंसिल हो जाएगा, तो x/a चाहो तो इसको कैंसिल कर दो। तो हम कहते हैं कि चलो, हम कहते हैं कि देखो, आपको ये सारी चीज बताने का तरीका है कि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। ईच एंड एवरी जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है वो सारी चीजें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि a से गुणा कर दिए, इसमें क्या करेंगे 1 से ज्यों कहते हैं उतारेंगे, तो ऊपर वाला ज्यों कहते हैं x/a प्लस y/b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस क्या चीज b हो जाएगा, क्लियर। अब आप कहोगे कि अच्छा इसमें a से गुणा करना है, तो आप कहोगे कि अच्छा a इंटू एक्स और नीचे में क्या चीज a², ठीक है, प्लस y बटा क्या चीज ay बटा क्या चीज b² बराबर क्या है 2a हो जाएगा। ध्यान रखना, हम कहते हैं कि इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, यहां पे कैंसिल नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि अगर a कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो x/a बचेगा ना, तो हम यहां पे x/a ले लेते हैं ताकि एक स्टेप बच जाए, क्लियर। अब जोड़ घटाव कर लो, अब जोड़ घटाव कर लो, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखो जरा, अब प्लस में x/a और माइनस में x/a कैंसिल होगा, अब बचा क्या y प्लस y/b माइनस ay। देखो ध्यान से देखो, ये देखो जरा ध्यान से देखो, y/b और बटा ay बटा इतना हो जाएगा, क्या चीज माइनस ay बटा क्या चीज b² बराबर a प्लस b। देखो जरा a प्लस b और माइनस का क्या चीज 2a,
2a। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो ना। अब देखो जरा b स्क्वायर और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब b से जब भाग दोगे तो कितना b बार में जाएगा, b से भाग दोगे तो कितना, हेलो, जब इसमें b से भाग दोगे तो कह रहे हैं एलसीएम में घबरा रहे हो। देखो जरा ये देखो एलसीएम बताए थे ना, एलसीएम बताए थे बबुआ, एलसीएम बताए थे, एक बार में चले जाएगा और यहां से, ठीक है। आप कहोगे कि अच्छा भैया अब देखो जरा ये वाला b इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आप कह रहे हो कि b से बी स्क्वायर में भाग देंगे तो b बार में जाएगा ना, बी स्क्वायर में जाएगा। बी कौन बोल रहा है बी स्क्वायर में जाएगा भैया, कौन जाएगा, अरे बी स्क्वायर में जाएगा तो बी क्यों हो जाएगा ना, यहां से देखो, ठीक है। क्लियर। तो आप कहोगे कि ठीक है, अब इतना क्लियर है, तो आप कहोगे कि अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे फिर। अगर तुम्हारे को कुछ भी एलसीएम लेने में गड़बड़ हो रहा है, इस तरह के क्वांटिटीज को, ए है, बी है, एक्स है, वाई है, तो सिंपल याद हाथ जोड़ के बताता हूं, ये नीचे का दोनों है ना आपस में गुणा कर देना और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लेना। गुणा करोगे तो बी क्यू हो जाएगा, अच्छा है सिंपल, नीचे में बी क्यू, इसको गुणा कर लेना, ठीक है। लेकिन वो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि फ्री में आप मतलब मार्क्स उठा लोगे, ठीक है, राइट। अब चलिए आ जाओ, यहां का हम बात क्लियर कर देते हैं। यहां से a में से माइनस का 2a चले जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का a अब प्लस का b, तो हम कह देते हैं कि b माइनस a बचेगा, ये वाला का बदले में, ये वाला का बदले में हम कह देते हैं। एक सेकंड ठहर जाओ, फोन आ जरा भैया, ठहर जाइए, ठीक है, ओके, फोन आना जरूरी था ना, राइट, ठीक है, राइट। अब देखो जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई माइनस, अब बी स्क्वायर से बी में तो एक बार में वही ए वाई हो जाएगा। अब देखो जरा इससे वाई हम ले लेते हैं क्या चीज, कॉमन, तो बचेगा क्या, b माइनस ए बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, बी स्क्वायर, और इधर क्या बचा है, b माइनस ए। आप देखो जरा जब y निकालोगे ना, तो ये b माइनस ए ऐसे रहेगा, बट्टे ये तिरछा तिरछी गुणा होके चल जाएगा ऊपर में, और ये नीचे में आ जाएगा b माइनस ए। देखो जरा b माइनस ए कैंसिल, तो y बराबर क्या बच गया, y बराबर क्या मिल गया, बी स्क्वायर, y बराबर बी स्क्वायर मिल गया ना, ठीक है। अब देखो जरा, अब आप y का वैल्यू किसी में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ना, इसको मिटा दें, आ जाओ, पुट y इक्वल टू बी स्क्वायर इन क्या चीज, 1 में 2 में, 1 2 किसी में रख सकते हैं, तो x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, राइट। यहां पे देखो जरा y का वैल्यू रखना है ना, तो आप कहोगे कि x बाई ए, हम इधर से ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी अब माइनस y बाई बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी माइनस बी, वाई का वैल्यू कितना रखना है, बी स्क्वायर बट्टा क्या है, बी, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये a प्लस बी हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, हेलो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर उतर जाएगा, मतलब x बाई ए बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे कि भैया इसका आगे क्या, इसका आगे आप समझो, ठीक है। अब देखो जरा यहां से इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, जरा यहां से इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, कुछ काम गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकंड, अच्छा, यहाँ पे समझो, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया था, क्या गड़बड़ किया है आप समझ रहे हो। यहाँ पे देखो जब एलसीएम लेंगे ना बाबा, जब एलसीएम बी लेंगे ना, तो यहाँ पे b इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ऐसा समझो, समझे बात को। अब x बाई ए बराबर दोनों में b है, हम b कॉमन ले सकते हैं क्या, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से b कॉमन हो गया तो a प्लस बी, या माइनस यहां से b कॉमन हो गया तो खाली b बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, b से b कैंसिल होगा, इसमें माइनस प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई ए इक्वल टू a बच गया, क्या बच गया, देखो जरा x बाई ए बराबर a बच गया, तो यहां से x इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा, यही इसका आंसर है,
x बराबर ए स्क्वायर, वाई इजकल टू बी स्क्वायर, खेल खत्म। अब ठीक है, ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखो, देख के डरना नहीं है, सिंपल आपको इसको थोड़ा सा पॉइंट हटा देना है। क्या करना है? पॉइंट हटा देना है। तो जब पॉइंट हटाओगे ना, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, जब पॉइंट हटाओगे ना, पॉइंट हटाओगे ना, तो यहां से जब 0/4x को क्या लिख सकते हो? 4/10 लिख सकते हो, 4x/10 लिख सकते हो, प्लस 3/10y लिख सकते हो, और इक्वल टू 17/10 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अब इसके लिए 7/10 इंटू एक्स माइनस 2/10 y बराबर क्या चीज? 8/10, इतना बन गया। अब किसी को बराबर कर लो, या तो आप इसको बराबर कर लो, नहीं तो इसको बराबर कर लो। हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम कहते हैं कि बराबर कर दिए। कैसे कर दिए? यहाँ पे 3/10, यहाँ पे देखो जरा, हम अगर इसमें 2 से गुणा कर दे, इसमें 3 से गुणा कर दे, तो हो जाएगा ना भाई, 2 3 6y/10 और 3 दूना 6y/10 बराबर हो जाएगा। चलो अब लिख दो। आप कहोगे कि अच्छा 2 चौका कितना हो जाएगा? 8x/10 क्या हो जाएगा? 8x बटा में 10 और प्लस 2 3 6y/10 इक्वल टू 17 दूना कितना हो जाएगा? 34/10 और ऊपर का 7 3 का 21 x/10 माइनस 2 3 कितना हो जाएगा? 6y/10 बराबर कितना हो जाएगा? 8 3 का 24/10। ठीक है, अब इसको जोड़ना घटाना है, अब इसको जोड़ना घटाना है। कैसे जोड़ोगे घटाओगे? आप कहोगे कि अच्छा ये प्लस का 6y/10 और माइनस का 6y/10 पूरा नहीं मिटना है, 6y/10 खत्म। अब देखो जरा, ये देखो 8x/10 प्लस 21x क्या चीज 10 बराबर 34/10 प्लस 24/10, यही है ना। तो यहां से देखो 10 एलसीएम ले लोगे, 10 एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा? 8x प्लस 21x, तो क्या हो जाएगा? 29x बराबर 10 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 34 और 24 कितना हो जाएगा? 34 और 24 कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 3 2 5, ठीक है, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? x चाहिए ना, तो आप कहोगे कि अच्छा 58/10 और ये 10 ऊपर जाएगा और ये 29 नीचे आएगा। ये 10 से 10 कैंसिल, ये 29 दूना होता है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे? इस इक्वेशन में रख दो, 2 वाला इसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो y का वैल्यू। तो 4x/10 प्लस 3y/10 बराबर 17/10। आपको y का वैल्यू चाहिए, ये वाला आप रखो, 3y/10 बराबर 17/10 माइनस कितना 4, x का वैल्यू कितना? यहाँ पे देखो जरा 4x/10, x का वैल्यू हम अगर कितना 2 रखते हैं, कहाँ है 2 रखेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि अच्छा नीचे एलसीएम 10 हो जाएगा, 17 में से 8 गया कितना? 9 हो जाएगा। अब मतलब 3y/10 क्या चीज? 3y/10 बराबर बच गया आपको 9/10। अब यहां से जब y निकालोगे ना तो 9/10, ये 10 ऊपर चले जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि 10 से 10 कैंसिल, ये 3 बार में चल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब x बराबर 2, y बराबर 3 आपका करेक्ट आंसर। आ जाइए, अब इसको देखो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्या? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे? हम छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। कैसे? पहले इसको बनाइए, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। आप कहोगे पहले सीधा करो इसको, आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, 7 3 का 21, 7y 21 माइनस 2x प्लस माइनस का क्या चीज 4 बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो जरा 4y माइनस 4 दूना 8 प्लस 3x माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब देखो जरा 7y माइनस का क्या चीज 2x बराबर, देखो जरा ये 21 में से 17 चले जाएगा, 21 में से 4 चले जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 17। अब प्लस का 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17, माने 14 में से माइनस 17 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ये इक्वेशन 1 मान लो। आप कहोगे कि अच्छा यहां पे देखो जरा 4y माइनस 3x प्लस का क्या चीज 3x क्या चीज 3x। देखो जरा 9 को माइनस का 9 माइनस का 8,
माइनस का 17, अब माइनस का 17 इधर से उधर जाएगा तो प्लस का 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसको आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। एक्स का वैल्यू बताना है और वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए दूसरा रहा, ठीक। आप बराबर करिए, या तो इसको बराबर करिए नहीं तो इसको बराबर करिए, आप आंसर एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए 2 है, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, अभी इस तरह का बनाए है ना, अभी इस तरह का क्वेश्चन अभी बनाए है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाए है ना। सिंपल कर देता हूं, देखो आप या तो इसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो, कैंसिल करो, नहीं तो इसको और इसको बराबर करके कैंसिल करो। किसको करोगे, आप कहोगे कि पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो हम कहते हैं कि भाई इसको ही बराबर करते हैं। तो अगर मान लो यहां y/3 है, y/4 है, तो दोनों को बराबर करना बोले तो अगर हम इसको 1/3 से गुणा कर दें और 1/4 से गुणा कर दें, तभी ना यहां पे 1/3 आएगा, तो 3 चौका 12, y/12 और y/12 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, फिर करो x बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1/12 नहीं बबुआ, y/12 हो जाएगा, इक्वल टू 11 इंटू 1/3 कितना 11/3, 11/3। अब 1/4 से तो 5x बटा 4 से गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24 और माइनस y कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल टू देखो माइनस का 7 इंटू 1/4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7/4 लिख दें, माइनस का 7/4 लिख देते हैं। अब इसको करो, अब जोड़ना घटाना करना पड़ेगा ना, कैसे। अब देखो जरा यहाँ पे प्लस का y/12 माइनस का y/12 कैंसिल। अब कहोगे कि चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई जल्दी से x/9 प्लस 5x/24 इक्वल टू 11/3 और माइनस का कितना 7/4। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो 9 और 24 कैल्शियम, 9 और 24 कैल्शियम कितना होता है, 9 और 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 9 8 24। देखो जरा 3 त्रिका 9 8 72 हो जाएगा ना, 72 एलसीएम हो गया। आप कहोगे कि बहुत अच्छा बात है, 9 8 72 तो 8x हो जाएगा, ठीक। यहां पे देखो जरा 24 तिहाई तो 3 5 कितना हो जाएगा 15x, 15x बराबर देखो जरा 3 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, 3 चौका तो 11 चौका कितना होता है 11 चौका 44 कितना माइनस 4 तिहाई 7 तिहाई, ठीक। अब देखो जरा ये 15 8 कितना हो जाएगा 23x बटा 72 बराबर 44 में से कितना चल जाएगा 21, तो कितना बचेगा 23 बचेगा। कैसे, आप कहोगे कि भैया ऐसा बता दो, ऐसा बता दो, ऐसा, ठीक है। तो कितना बचेगा 23/12। आप जब यहां से x निकालोगे ना तो 23/12 आइए ऊपर जाएगा 72 और ये 23 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 23 से 23 कैंसिल, अब 12 छक्के 72 माने x का वैल्यू कितना 6 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो y का लिए, तो आप कहोगे कि पुट इन वन, क्या चीज पुट इन वन, क्या चीज पुट इन वन क्या है x/3 प्लस y क्या चीज 4 बराबर क्या है 11। आप कहोगे कि x का वैल्यू आया है ना, तो हम क्यों नहीं यहाँ x का वैल्यू 6 रख दे, अब प्लस y/4 बराबर क्या है 11, 3 दूना ये हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसा हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या। अब यहाँ से y/4 निकाल दोगे तो आप कहोगे कि भैया ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 11 में से 2 चले जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक। x बराबर 6 y बराबर 36। क्लियर है, काम क्लियर है। आ जाइए इसको, आ जाइए। अब देखो जरा ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिल जाएंगे, लेकिन बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम दीजिएगा हमको पानी पीने का, ठीक है।
मौसम बहुत टाइट है भैया। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में का। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको एक बात सबसे पहले सोचना है कि इस क्वेश्चन का तो आंसर बहुत इजी से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। क्या चीज? बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। इस कहने का मतलब क्या है भैया? इसका तो आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कैलकुलेशन का भरमार रहेगा। अब देखो ना, 141 189, अब जोड़ घटाओ गुणा भाग करोगे तो दिमाग भाई साहब टाइम ज्यादा लगेगा। आंसर निकालने से फायदा नहीं है, टाइम को सेव करके आंसर निकालना फायदेमंद होता है। नहीं तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन टाइम नहीं रहेगा। 4 क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ भी नहीं होता है ना, इसलिए टाइम बचाना है क्वेश्चन सॉल्व के। आप कहोगे कि भैया क्या बोलना चाहते हो? हम कहते हैं कि इस इक्वेशन को 1 और 2 मान लो, यही बोलना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं बोलना चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि भाई x का कोफिशिएंट और यहां y का कोफिशिएंट, मतलब इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट बराबर हो, और इसमें इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आपको जोड़ना है, एक बार घटाना है। हमने क्या बोला? एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इक्वेशन का छोटा रूप मिल जाए, छोटा इक्वेशन मिल जाए, ताकि उसको सॉल्व कर सके। आप चाहे तो यही से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते रहो दिन भर, आ जाएगा आंसर, टाइम लगेगा। लेकिन एक और तरीका है कि भाई इक्वेशन 1 2 मान लेना है, एक बार इसको जोड़ना है। देखो आप समझ लो, पहले ऐड 1 + 2, ऐड 1 + 2, तो आप ऐड करोगे ना तो 141x + 93y = 189 होगा। इसको भी अब 93x + 141y बराबर क्या हो जाएगा? 45 होगा। हमने क्या बोला है? ऐड करना है। तो देखो 3 1 4 9 4 13 का 3, ये देखो 234x + 234y बराबर 9 5 14 का 4 8 4 12 1 13 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 234 अगर कॉमन लेते हैं ना तो आपको अंदर में क्या बच जाएगा? x + y बराबर कितना? 234। ये 234 कैंसिल हो जाएगा, तो x + y बराबर आपको 1 मिल गया। अब इस इक्वेशन का नाम 3 दे दो। अब एक बार तो ऐड कर दिया, अब एक बार जोड़ो, सब्ट्रैक्ट 1 - 2 करो सब्ट्रैक्ट। आप कहोगे कि अच्छा 141x + 93y = 189 बराबर ये 93x + 141y बराबर कितना? 45। घटाना है ना, घटाना है तो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें से घटाओगे ना तो आप कहोगे कि 11 में से 9 चले, 11 में से 3 चले जाएगा, 8 बचेगा। यहां बचेगा 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब क्या प्लस की माइनस? अब 141 में से आपने 93 घटाया था तो यहां प्लस आएगा, मतलब चिन्ह का तो क्लियर हो गया। अब यहां देखो जरा, माइनस का 141 में से प्लस का 93 जाएगा, तो यहां तो क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। क्यों? बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तो बड़ा वाला का साइन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 48y बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा? 9 में से 5 चले जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 4 चले जाएगा, 4, ये 1 बचेगा। यहां से अगर 48 कॉमन ले लेते हो ना तो x - y बराबर आपको 144 बचेगा। अब देखो जरा, इससे आप यहां से ये x से कटा दोगे ना, 50 से 150, हाँ 3 बार में चले जाएगा, 3 बार में चले जाएगा, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा? 3 आ गया। अब देखो जरा, इस इक्वेशन का नाम 4 रख दो। अब आपको ये इक्वेशन छोटा हो गया, 3 और 4 देखो छोटा हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सिंपली सॉल्व कर लो। छोटा इक्वेशन आ गया, x + y बराबर क्या चीज? 1 आ गया। x + y बराबर 1 हो गया, और x - y बराबर क्या चीज? 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो। कैंसिल हो रहा है, ये y से प्लस y से माइनस y कैंसिल। अब यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो जरा, कैंसिल हो जाएगा ना 2 बार में, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब इसमें रख दो, इसमें रख दो, चाहे किस में रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। यहां से 1 में रखो, किस 1 में नहीं, ये 3 और 4, तो हम 4 में पुट इन 3 में करोगे तो आप कहोगे कि अच्छा x + y बराबर कितना है? 1 है, तो y निकालना है ना,
तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, तो y बराबर यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, और यही इसका क्या है, आंसर है। अब इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना है। आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, इसको कमेंट करिएगा। सीबीएसई 2011 एग्जाम्पलर, एक्स और वाई का वैल्यू कमेंट करना है। क्या चीज, यहां से एक्स और वाई का वैल्यू पहले छोटा, दोनों को एक बार जोड़ो, दोनों को एक बार घटाओ, छोटा करके एक्स वाई निकालो, इसको भी आपको बता देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4 है, इसको भी कमेंट करना है, इसको भी क्या करना है, कमेंट करना है। एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23। ध्यान रहे, ध्यान रहे, इधर उधर से नहीं, दिमाग नहीं भटकना चाहिए। आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम बता दें। इससे देखिए आरडी शर्मा है, ठीक है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। आओ सॉल्व करते हैं, आओ सॉल्व करते हैं, आ जाओ, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर। अब आप कहोगे कि अच्छा, तो आप कहे थे ना एक बार जोड़ दो, तो जोड़ दो, तो यहीं पे हम जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जोड़ देते रहे ना, जोड़ दे रहे हैं। 348y बराबर 7 3 10 का 0, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और 9 8 कितना, 17 हो जाएगा। ठीक, यहां पे देखो जरा, 348 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 17 40। अब देखो जरा, यहां से 4 चौका 16, 3 5 15, कट जाएगा क्या, यहां से 5 बार में कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। इसको इक्वेशन आप 3 बोल दो। अब एक बार घटाना है, घटाना है तो कैसे घटाओगे, आप कहोगे कि 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, क्या चीज, 913। अब दूसरा क्या है, 131x प्लस 217y बराबर कितना है, 820, क्या चीज, 7। अब घटाना है ना, घटाना है तो आ जाओ, आ जाओ, सिंपल तरीका है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो जरा, 7 में से 1 चले जाएगा, 6 बचेगा, यहां से 1 बचा है, तो आप कहोगे कि भाई साहब ऐसा नहीं, 7 में से 1 चले जाएगा, 6 बच जाएगा, 21 में से 13 चले जाएगा, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। 8, ये 86 प्लस में x की माइनस में, 217 में से हमने x से 31 घटाया है, प्लस का चिन्ह है, अरे भाई ये 86x है। अब देखो जरा, यहाँ 131 में से 217 घटाना है, 217 घटाना है तो माइनस आएगा, कितना, 86y बराबर, देखो जरा, 13 में से 7 चले जाएगा, 9 4 13, कितना आ जाएगा, 913 में से 913 में से 81 कितना, 827 है ना रे बाबा, 827, ठीक है, 913 में से 827 है। ठीक, देखो जरा, 13 में से 7 चले जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 6 13। यहाँ पे क्या, 10 में से 2 चले जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि माइनस की प्लस, तो 913 में से 827 घटाए हैं तो प्लस में रहेगा। आप कहोगे कि अच्छा, यहाँ से 86 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 86, ये 86 से 86 कैंसिल, तो आपको x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन का नाम 4 रख दीजिए। अब देखो जरा, इक्वेशन 3 और 4 छोटा हो गया ना, अब सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि अच्छा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, 5, ये 3 है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, ये माइनस का y या प्लस का y कैंसिल, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 6, तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पुट इन 1, पुट इन 3, पुट इन 3 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। हमको y का वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे कि 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस x का वैल्यू कितना है, 3 है। x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बारी है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बना लेना। देखो, सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2021 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बनाना आपके लिए। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर, आई थिंक आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5, समझो 4 है। कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर।
x का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू बताना है। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल है। इसमें क्या बताया जा रहा है, q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको क्या दिया हुआ है, p/2 प्लस 3q बराबर 6, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और देखो जरा क्या दिया हुआ है, 2p माइनस 2q बराबर क्या दिया हुआ है, 10, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब किससे गुणा किससे भाग की, ये दोनों किसी को कैंसिल करना है। हम कहते हैं कि ये q वाला को कैंसिल करो, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। एक बार उतारो, एक बार उतार दो, एक बार उतार दो, तो आप कहोगे कि अच्छा 2p/2 प्लस 2 6q बराबर 6 दूना क्या 12। अब 3 से करोगे तो 6p माइनस 3 दूना 6q बराबर 10 क्या चीज 30। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो खाली p बचेगा का इसका जगह पे। अब जोड़ लो घटा लो, अब जोड़ लो घटा लो, अब जोड़ लो घटा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोड़ लो घटा लो। आप कहोगे कि प्लस का 6q माइनस का 6q कैंसिल, तो ये 6 1 कितना हो जाएगा, 7p बराबर 30 और 12 कितना होता है, 42 होता है ना, तो 7 6 42, यानी p का वैल्यू कितना आ गया, 7 6 6 आ गया। p का वैल्यू 6 आ गया। हमको q का वैल्यू चाहिए, तो पुट इन वन चाहे 2। अब एक बार 2 में रखते हैं, पुट इन 2 में रख दो, तो क्या है 2p माइनस 2q बराबर कितना है 10। तो आपको वैल्यू q का चाहिए, तो माइनस 2q बराबर 10 माइनस ये प्लस का 2p है, इधर जाएगा तो माइनस का 2p, 10 माइनस 2 इंटू p का वैल्यू है 6, 10 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस हेलो एक सेकंड, 7p 30 12 42, 7 6 42, p का वैल्यू 6, p का वैल्यू 6, p का वैल्यू 6, p का वैल्यू 6। देखो ज़रा, अब 2p माइनस 2q, 2p माइनस 2q बराबर 10, ओके। यहाँ से माइनस 2q बराबर 10 माइनस 2p, ठीक है। 10 माइनस 2 6 12, तो माइनस का 2 और माइनस का 2q, तो ये 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी q का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक बता दे क्या हम आपको, अगला क्वेश्चन बता दे क्या, इसको देखो, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आ जाओ जरा। सिंपल है, इसको भी आपको ही बनाने के लिए हम छोड़ेंगे। आ जाओ, सिंपल है, हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब ये सीधा सीधी नहीं दिया हुआ है, देखो जरा, अब इसको एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाएगा 6u प्लस क्या चीज 3v बराबर 7u, ठीक है। अब देखो जरा, ये इक्वेशन 1 मान लो। आप कहोगे कि भाई ये वाला देखो, ये वाला क्या दिया हुआ है, 3u प्लस 3 3 का 9v बराबर क्या चीज 11u। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते, अभी ये आड़ा टेढ़ा सवाल है। आधा टेढ़ा सवाल इन द सेंस क्या, अब देखो जरा, जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई इधर तो वेरिएबल होता है, लेकिन देखो राइट हैंड साइड में भी इसका साथ में वेरिएबल है। तो आपकी कोशिश ये रहना चाहिए, तो इधर वेरिएबल रहे लेकिन यहां से हटाना है हमको। ये 7 क्लियर चाहिए, 11 क्लियर चाहिए, यू भी हटाना है। तो आप कह रहे हो डिवाइड बाई क्या चीज, डिवाइड बोथ साइड बाई यू भी, क्या चीज यहां पे लिख देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई यू भी, राइट, डिवाइड कर देंगे। अब आ जाओ, जब यहां से डिवाइड करोगे ना, इसी में डिवाइड कर ले क्या, नहीं तो कर दो, यहां पे आ जाओ। जब यहां में यू भी से डिवाइड करोगे, यहां से यू भी डिवाइड करोगे, यहां भी यू भी से 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 डिवाइड करोगे। देखो जरा, यहां से यू कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे कि 6/v प्लस, यहां से भी कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे कि 3/u बराबर, यू भी कैंसिल, तो आप कहोगे कि 7 आ गया। यहां से यू भी कैंसिल, तो आप कहोगे 11 आ गया। यहां से भी कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे कि 9/v आ गया, प्लस यहां से यू कैंसिल हो गया, तो 3/ यहाँ पे u हो गया। क्या चीज, u और v में अंतर समझिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन इसको 3 मान लो, इक्वेशन इसको 4 मान लो। अब सॉल्व कर दो। अब इसको तो सिंपल है ना भाई, या तो आप इसको बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो, कैंसिल करो। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं कि 3 से, अगर मान लो यहाँ 9/v है, हम भी 9 भाई
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठहरना ठहरना। ये वाला बबुआ यू है रे बबुआ, यू है, ये वाला ये है भी है, गड़बड़ाने का नहीं, गड़बड़ाने का नहीं, पैसेंस रखना। ठीक है, तो हम 3 से गुणा करते हैं, इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्का 18 भी प्लस 3 त्रिका 9 बाई इतना हो जाएगा, 7 त्रिका कितना 21 हो जाएगा। इधर स्पेस है क्या, नहीं है ना, नहीं है, आ जाओ। इसके लिए देखो 3 बाई भी बटा 3 बाई भी प्लस 9 बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब इसको जोड़ घटाव कर लो, जोड़ घटाव तो आता है ना करना, आता है, आपको आता है। देखो जरा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो जरा, इसको कैंसिल करो और इसको कैंसिल कर दो। आप कहोगे कि अच्छा 18 बटा भी माइनस 3 बटा भी बराबर 21 में से 11, 21 में से 11 चले जाएगा। आप कहेंगे कि 10 बचेगा, कहेंगे तो 10 बचेगा। कोई तो बोल रहा है कि नहीं है भैया 21 में से 11, 1 में से 1 0, 2 में से 1, ऐसा करिए। ठीक है, 1 सेकेंड और एक फोन आ रहा है, हो गया। ठीक है, कैंसिल कर दिए अभी तक के लिए। अब देखो जरा, यहां से भी एलसीएम ले लोगे तो 18 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 15 बट्टा भी बराबर का 10। ये इतना दूर नहीं है। अब आप कहोगे कि भी निकालना है ना, भी निकालना है तो भी निकालना है, तो इसका नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 10 भी बराबर 15, तब भी बराबर 15 बटा 10, 2 पचे और 3 पचे, यानी भी का वैल्यू आपको कितना मिल गया 3/2। अब u का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। 6 बाई भी प्लस 3 बट्टा u बराबर कितना 7 है, तो आपको मिला क्या है 3/2 भी का वैल्यू। तो आप कहोगे कि अच्छा 1 सेकेंड 3 बट्टा u बराबर इक्वल टू 6 बाई भी। इसको थोड़ा देखो 7 माइनस 6 बट्टा आप कहोगे कि 3/2, ये 2 को ऊपर भेज दे, ये 2 को ऊपर भेज दे, ये 2 को ऊपर भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कहोगे कि 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, 7 में से 4 चले जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 बट्टा u बराबर इतना। तो ये u बराबर यहां से ये वाला कट जाएगा, u का मान 1 आएगा। क्लियर क्लियर, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला। अब देखो, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से बहुत सिंपल तरीका है। आपको एक चीज बताया गया होगा कि आधार सेम होता है ना तो पावर बराबर होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो कुछ दावे नहीं लग रहा है, लगेगा, देखो जरा कैसे लगेगा। हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x + y बराबर 3 का पावर 4। अरे 81 को आप 3 लिख सकते हो। आप कहोगे कि अच्छा अब इतना को 3 का पावर 4 लिख देंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सच में, आप देखो इक्वल टू का इधर बेस में 3 है, इक्वल टू का इधर बेस में 3 है, तो जब भी बेस दोनों तरफ समान होता है ना तो पावर बराबर होते हैं। ये बराबर हो जाएगा इसके, मतलब x + y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इस इक्वेशन का नाम रख दो 3। वैसे ही इसके लिए आप कहोगे कि 81 के लिए, यहां पे देखो जरा, 81 के लिए आओ यहां पे लिखेंगे। आप कहोगे कि 81 का पावर x - y बराबर 3 है। यहां 3 का पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब 81 को अभी 3 का पावर 4 लिख दें और ये x - 1 है, इधर ऐसे कर दें। देखो इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि 4x - 4y बराबर कितना 1 पावर, ये वाला बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व करो, 3 और 4 को सॉल्व कर दो। तो आ जाओ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। x + y बराबर क्या चीज 4। आप कहोगे कि अच्छा कुछ मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें 4 से कर देंगे, 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, देख लेना, आप देख लेना, हम शॉर्टकट एक स्टेप उड़ा दिए हैं, टाइम ज्यादा हो गया। ठीक, अब आप कहोगे कि अच्छा माइनस करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। आप कहोगे कि अच्छा भैया माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, ये ऑलरेडी है। ये माइनस का 4y अब प्लस का 4y कैंसिल है, और ये 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7।
ठहरो ठहरो, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर, ठहरो 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 ठहरो, देखे 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 भाई, यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर 4 था ना, तो 4 से, तो 4 चौका 16, 4x 4y, ये 4y कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, ये 4 8x, और देखो 16 एक कितना 17, कितना 17। तो आप कहोगे कि जब 8x बराबर 17 है तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 17/8, ये x का वैल्यू है। y के लिए आपको x का वैल्यू इसमें रखो, पुट इन 3 चाहे 2, पुट इन 3 चाहे 4, 3 में रखोगे, 3 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, y का चाहिए ना, तो y इक्वल टू निकाल लो 4 माइनस एक्स। आप कहोगे कि 4 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 17/8, यही है ना, रखेंगे ना, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 माइनस 17, 32 में से 17 चले जाएगा, कितना बचेगा बबुआ, 32 में से 17 चले जाएगा, कितना बचेगा, 15, नीचे में 8, और ये वैल्यू है किसका, y का वैल्यू है 15/8। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, अब कहोगे कि भैया ये भी क्वेश्चन आप बनाओगे, इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2012 में इस क्वेश्चन को बनाओगे, हम छोड़ दें इस क्वेश्चन को, छोड़ दें, कोई तो बोल रहा है कि भैया बता दीजिए, सिंपल करके छोड़ दे, बना लोगे, चलो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक, इक्वेशन 1 मान लिए, कितना टाइम हो गया, 121 चलेगा अभी, ठीक है, 1.5 घंटा, हम 1.5 घंटा बोले थे ना, ठीक है, इसको बनाते हैं। आप कहोगे कि भैया किसको बराबर करें, आप बताओ किसको बराबर करें, आप ही बताओ किसको बराबर करना है। आप कहोगे कि अच्छा या तो इसको और इसको बराबर कर दो, और नहीं तो इसको और इसको बराबर कर दो, जिसमें आपको सहूलियत है, जिसको आपको आसान करना लगता है कि बराबर करेंगे, तो हम कहते हैं कि इसी को कर दो, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 बटा इतना और 2 पचे 10 बटा इतना, ठीक है। तो चलो एक बार उतारो, 5 से गुणा करो, तो आप कहोगे कि 50 बटा x प्लस वाई प्लस 5 दूना 10 बटा x माइनस वाई बराबर 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें करो 15 दूना 30 बटा x प्लस वाई माइनस 2 पचे 10 बटा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना घटाना है ना बाबा, जोड़ना घटाना है, ठीक है, जोड़ना घटाना है, ठीक है। एक बार देखो, आप देखो जरा, ये प्लस का, हाँ मिटना नहीं है, ये प्लस का 10/x माइनस वाई और माइनस का 10/x माइनस वाई, खत्म हो गया। अब देखो जरा, आपको यहां पे लिखना होगा 50 बटा x प्लस वाई, 50 बटा x प्लस वाई प्लस क्या चीज, 30 बटा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस का 4, 20 में से माइनस का 4 चले जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो ये x प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा ना, तो आप कहोगे कि 50 और 30 बराबर कितना हो जाएगा, 16। हम कहते हैं कि 50 30 कितना, 80 होता है, x प्लस वाई बराबर 16, ये 16 पच्चे 80 हो जाएगा, क्या मतलब x बराबर, कोई तो बोल रहा है कि भैया ऐसा मत कटा दीजिए जल्दी से, यहाँ पे देखो जरा, ऐसा मत कटाइए तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, x प्लस वाई बराबर बबुआ 16, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 16 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80 हो जाएगा। अब यहां से जब आप x प्लस वाई निकालोगे ना, तो 80 बटा 16 यही लिखे थे, 5 बार में चले जाएगा, यही बता रहे थे कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस इक्वेशन का नाम आप 3 दे दो। अब फिर क्या करना है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 किसी इक्वेशन में रखो, पुट x प्लस वाई बराबर 5 इन 1 बोले तो इसमें रख दो। अब देखो जरा x प्लस वाई यहां के 5 रखो, तो आप कहोगे कि 10 बटा 5 प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। अब देखो जरा, ये उधर चले जाएगा, 2 बाई एक्स माइनस वाई बराबर 4 माइनस 10 बटा 5, समझ रहे हो ना, 5 चौका 20 में से 10 चले जाएगा, नीचे 5 है तो 10 बटा 5 बोले तो ये हो जाएगा, मतलब 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो आप सिंपली समझिए कि 2 बाई एक्स बराबर कितना 2
मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर 1 आ गया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, हम कहते हैं कि इक्वेशन 3 में रख दो। तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 है, तो आपको x का वैल्यू मालूम है ना, तो 5 में से 1 चले जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे मिला लेना भाई साहब लो, यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, कहीं कैलकुलेशन में देख लेना, सही है, हमारे हिसाब से तो देख लिया, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार समझ गए ना तो बहुत आसान भी है। देखो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर, इको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हम कहते हैं कि भाई साहब किसको बराबर करोगे, हम कहते हैं कि अच्छा एक ही चीज को या तो इसको और इसको बराबर कर दो, नहीं तो इसको और इसको बराबर कर दो। आपके हिसाब से सहूलियत कहाँ लग रहा है बराबर करो, हम तो सोच रहे हैं, सोचो, आप भी सोचो कि किसको बराबर करने में अच्छा रहेगा। हम कहते हैं कि अगर मान लो ये x प्लस वाई बराबर इतना है, हम y खाली लाना चाहेंगे, तो इसमें हम अगर b बट्टा a से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे b बट्टा a से गुणा करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, खाली y बचेगा, तो काम बन जाएगा। तो हम दिमाग लड़ा दिया, हो गया, ठीक है। अब एक ही को बराबर करना है। चलो आप कहोगे कि चलो b बाई ए, तो b बाई ए है ना, तो b स्क्वायर बट्टा x बट्टा a बोले तो a स्क्वायर। अरे कैसे, यहां में इसमें b बाई ए से गुणा करोगे ना तो b स्क्वायर a स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो जरा इसमें करोगे, अगर आप करोगे यहां से b बाई ए करोगे ना तो a कैंसिल, b कैंसिल, खाली क्या बचेगा y बचेगा, इक्वल टू। इसमें देखो अगर अगर b बाई ए से गुणा करते हो तो आप कहोगे कि भैया ये b बाई ए लिखो, इधर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाला उतार दो, x प्लस वाई बराबर क्या चीज 2ab, ठीक है, 2ab। अब बच गया काम जोड़ने घटाने का। देखो जरा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब आप कहोगे कि ठीक है, b स्क्वायर x बट्टा a स्क्वायर माइनस क्या चीज, ये वाला x, इसका नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 बराबर b बट्टा a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या चीज 2ab। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। यहां से a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला पार्ट b स्क्वायर x सेम उतर जाएगा, b स्क्वायर x माइनस, आप कहोगे कि अच्छा चले जाएगा a स्क्वायर x इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अच्छा a एलसीएम आ जाएगा, उसको थोड़ा भाई साहब को और इधर कर दीजिए, a एलसीएम आ जाएगा ना, a एलसीएम आ जाएगा। आप कहोगे कि a एलसीएम आएगा तो ये वाला तो सेम उतरेगा, यानी b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर b हो जाएगा। अब हम एक बात बोलते हैं, यहां से देखो जरा, यहां से x कॉमन लोगे तो आपको बच जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और नीचे में क्या बचेगा a स्क्वायर इक्वल टू। आप कहोगे कि अच्छा यहां से देखो जरा, यहां b है तो हम यहां से b कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब कहोगे कि भाई साहब अगर इसको हम सॉल्व करें, तो यहां से ये a वाला कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, नीचे में a बचेगा और ये b बचेगा, अंदर में क्या बचेगा भाई साहब b स्क्वायर, क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस का क्या चीज a स्क्वायर, सही है ना। अब देखो जरा यहां से x छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, देखो जरा यहां से अगर x निकालते हैं तो अच्छा कोई तो बोल रहा है कि भैया एक बार लिख दो,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख के बताओ ना, ऐसा बोल रहा है कोई भी? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप देखो जरा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, और यहां से एक ए, यहां से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि x इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी। ठहरो, हाँ ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी। अरे x इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी इसका आंसर आ गया है। क्या जगह नहीं है? जगह नहीं है। x इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी आ गया ना, तो अब क्या चाहिए? x इक्वल टू ए बी आ गया, तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन में रख दो x इक्वल टू ए बी, तो यहां से y निकालेंगे तो 2ab माइनस क्या चीज? x का वैल्यू कितना? ab रख दो, तो 2ab में से ab चल जाएगा, यहां भी क्या बचेगा? तो y का वैल्यू भी ab आ गया। देखो जरा, x का वैल्यू ab, y का वैल्यू ab। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन समझना है। आ जाओ आ जाओ। अब देखो, ये क्वेश्चन को तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप ही को सॉल्व करना होगा। क्यों? ये बहुत लास्ट में एक क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 होगा, कमेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 होगा, कमेंट करना है। क्या चीज? x का वैल्यू बताना है, y का। आप कहोगे कि भैया हमारे को 6 क्वेश्चन दे दिए। हाँ सिंपल है, सिंपल है, आप बना दो। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, कोई घबराएगा कि बढ़िया है, बढ़िया है ना? बढ़िया है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कितना सिंपल है। आप कहोगे कि भैया इतना सिंपल क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, हम कहते हैं कि चलो, आप कहते हो कि किसी एक को बराबर करो, तो मल्टीप्लाई करो, फट दे। आप कहोगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो एक बार चलो, 9 3 27x माइनस 4 3 12y बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। इसमें करोगे तो 4 7 28x माइनस 4 3 कितना? 12y बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा? 8000, 8000। देखना देखना, अब आप कहोगे कि कैंसिल का बात करना है, कैंसिल करना है, तो 12y, हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो जरा, चिन्ह बदलो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो, माइनस का 12y प्लस का 12y कैंसिल। अब इसमें से देखो जरा, माइनस, क्यों? 27 प्लस का 27 में से माइनस का 28 जाएगा, तो माइनस का x बचेगा इक्वल टू, यहाँ देखो 6000 में प्लस का 6000 में से माइनस का 8000 जाएगा, तो माइनस का 2000 बचेगा। आप माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। अब कह रहा है कि y का वैल्यू चाहिए, तो किसी में रख दो, पुट 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 क्या चीज? पुट x इन 1। तो 1 क्या है? 9x माइनस का 4y बराबर कितना? 2000, 2000। क्या चाहिए? y चाहिए, तो माइनस का 4y बराबर हो जाएगा 2000 माइनस का, ये प्लस में 9x है, इधर आएगा तो माइनस में 9x हो जाएगा। इधर सुनिए, अब खत्म ही हो जाएगा, पेशेंस रखिए, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, माइनस का 4y बराबर 2000 माइनस 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2000, तो ये कितना हो जाएगा? 18000। कितना हो जाएगा? 18000, 18000 हो जाएगा ना। माइनस का अरे 2000। अब 18 में से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा? 16000 बचेगा, 16000 बचेगा। कितना? माइनस का 4y बराबर इतना, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो आप कहोगे कि y का वैल्यू कितना आ गया? 4000। ठीक, x इक्वल टू 2000, y इक्वल टू 4000। स्वाहा। आज का सेशन बहुत मजेदार रहा, तो आप लोगों के लिए थैंक यू। 1 घंटा 30 मिनट इस वीडियो में बने रहने के लिए। हमने ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से लेके बहुत हाईएस्ट लेवल तक, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड चाहे क्वेश्चन बेस्ड, सारे चीजों को एक्सप्लेन किया है। अब आपका काम है कि अगर आपको समझ में आता है वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।